जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में आपके जो है अग्निवीर जीडी के जो आपकी भर्ती की रिटन टेस्ट आपके होने वाले हैं, उसमें 2 दिन आपके हो चुके हैं 17 और 18। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके किस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैंने एक पहले आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कहा था कि इनको आप रिवाइज कर लो और उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर जो हमने आपको MCQ सीरीज आपको मॉर्निंग में 5:30 वाली कराई है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आए हुए हैं। तो अभी पिछले 2 दिनों में जीके के जो हम बात करें, जीके के क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है। सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने जो है ओलंपिक में जो है अभी आपका स्वर्ण पदक जो है वो स्वर्ण पदक आपका जीता है, लेकिन वो किस गेम से संबंधित था तो वो आपका भाला फेंक से संबंधित था। किससे संबंधित था? भाला फेंक जो है जैवलिन थ्रो, उससे आपका संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमित शाह कौन है। ठीक है, अमित शाह हमारे कौन है? अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्री हैं। कौन है? गृह मंत्री जो हैं वो आपके अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो बहुत सिंपल सा है, नागालैंड की राजधानी आपका कोहिमा है। तो एक मैं आपको बता दूं कि राजधानी और राज्य या देश और राजधानी ये आप जरूर पढ़ के ले जाएं, क्वेश्चन यहां से आपका जो है वो बन के आ ही रहा है। तो नागालैंड की राजधानी जो है वो नागालैंड की राजधानी आपकी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना जो है वो आपका गंगा की जो है गंगा नदी की आपकी सहायक नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध जो है वहां पे हालांकि ऑप्शन जो दिए थे उसमें राज्य के नाम थे, तो वो आपका उड़ीसा में है, और नदी आपकी कौन सी है? वो आपकी महानदी है। हीराकुंड जो है वो महानदी पर आपका बना हुआ है, लेकिन राज्य आपका कौन सा है? उड़ीसा है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी आपके पूछे गए हैं। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम आपका क्या मनाते हैं? जिनके जन्म दिवस पर हम आपका जो है शिक्षक दिवस जो है वो शिक्षक दिवस आपका मनाते हैं। अगला क्वेश्चन था मंगल पांडे का संबंध है, तो मंगल पांडे आपको याद होगा सन 1857 का विद्रोह जो है, ठीक है, तो वो उसका नाम उसका ऑप्शन वहां पे सैनिक विद्रोह आपका दिया था। तो मंगल पांडे का संबंध है सैनिक विद्रोह से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपका राजस्थान है। अब यहाँ पे आप और भी याद कर लो भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा सिक्किम, ये आप याद कर लेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है भाई? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 ईयर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, वोट आप कब दे सकते हैं? 18 वर्ष में, पंचायती चुनाव आपका लड़ने के लिए 21 वर्ष। इस तरीके के आप जो वर्ष हैं ये सभी आप यहाँ पे क्या करेंगे? याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कब आया? वास्को डिगामा भाई 1498 में आया। पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए, कहाँ पर आए? कालीकट में आए। क्या करने आए? मसालों का व्यापार करने आए। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा आपका केरल को जो है वो केरल को कहा जाता है। ओके, अगला उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो मैंने आपको बता दिया, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स है। कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। द्रौपदी मुर्मू जो अभी हमारी हैं इस टाइम पे, वो 15वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, ये था पिंग पोंग खेल। ठीक है, पिंग पोंग खेल जो है इसका संबंध आपका किससे है? तो पिंग पोंग खेल जो है इसका संबंध आपका टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से जो है वो आपका पिंग पोंग खेल है। उसके बाद नेक्स्ट है जोजिला दर्रा आपका कहाँ पे है? तो जोजिला दर्रा आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इंडिका पुस्तक के लेखक आपके कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक आपके मेगस्थनीज हैं। कौन है? मेगस्थनीज। ठीक है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं भाई? 12 अनुसूचियां हैं। इसरो का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही उत्तर हो गया। एकनाथ शिंदे अभी आपका लाइमलाइट में थे पिछले साल। एकनाथ शिंदे कहाँ से हैं? महाराष्ट्र के सीएम हैं, लेकिन वहाँ पे आपका पार्टी पूछी गई थी। तो एकनाथ शिंदे का संबंध जो है वो आपका शिवसेना से है। किससे है? शिवसेना से आपका है। महाराष्ट्र के समय आपके सीएम है। गुजरात के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो भूपेंद्र पटेल हैं। याद कर लें, बहुत बार क्वेश्चन आया है।
ठीक है, मुख्यमंत्री के ऊपर क्वेश्चन जरूर आए। दिल्ली के कौन है? अरविंद केजरीवाल। पश्चिम बंगाल वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, पश्चिम बंगाल की कौन है? ममता बनर्जी हैं। यूपी के आपके कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तराखंड के आपके कौन है? उत्तराखंड के जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो आपका क्वेश्चन आया था वो आपके कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल इसका सही उत्तर है। मौर्य वंश का संस्थापक हमारे एमसीक्यू सीरीज से आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। डक शब्द का संबंध है, कहते हैं ना जब कोई जीरो पे आउट हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इसने आपका डक बनाया। तो वो सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका क्रिकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेताजी किसका उपनाम है? उपनाम के ऊपर ही मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेताजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस आपके हैं। बाउंसर कहाँ पे आता है? बाउंसर आपका क्रिकेट में आता है। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन और आया था, वो यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं है, एग्रीकल्चर शॉट, वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका क्रिकेट से जो है, क्रिकेट से आपका संबंधित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। नोबेल पुरस्कार आपका कब है? नोबेल पुरस्कार सन 1901 में अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके नाम पे, उन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। स्वर्ण मंदिर, अभी आपने खालिस्तान का जो है वो इशू कुछ टाइम पहले आपने जरूर सुना होगा। स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पे है? अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका मानसरोवर में है। कहाँ पे है? मानसरोवर में है। फिर अगला है बैटन कप। ठीक है, इसका संबंध किससे है? बैटन कप का संबंध आपका हॉकी से है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। यह क्वेश्चन यहाँ पे बदल के भी आ सकता है, भाई ऐसी कौन सी आपका सदन है जिसके अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो वो आपका राज्यसभा है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, खारे पानी की चिल्का झील वो कहाँ है? उड़ीसा में है। लोथल कहाँ है? लोथल आपका गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। गोदीवाड़ा पहला बंदरगाह यहाँ पर आपका था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता, देखिए विजेता आपका जो नहीं पूछा, विजेता अर्जेंटीना है, उप विजेता आपका कौन है? उप विजेता आपका फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया था 1913 में, आपका जो है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और 35वां क्वेश्चन जो आज का हमारा भी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, सिपाही विद्रोह आपका कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह आपका सन 1857 में हुआ था। तो स्टूडेंट आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं पहले कन्फ्यूजन में थे कि इस बार जैसे रिटर्न एग्जाम पहले करवा दिया गया तो कहीं एग्जाम जो है वो टफ तो नहीं बनेगा, तो नहीं, उसी पैटर्न का ही जो है आपका बन रहा है जैसे पहले से आपका बनते हुए आ रहा था। तो आप घबराएं नहीं, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है यहाँ पे जीके की और जीएस की, ठीक है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 महीनों से हम आपको डेली बेसिस पे 15 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को करा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे उन क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। नहीं तो सबसे सिंपल, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था वीडियो में कि आप ये टॉपिक जो है वो पढ़ के ले जाएं, आपका अग्निवीर का एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में भी इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।